अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। रिपब्लिकन पार्टी में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारतवंशी विवेक गणपति रामास्वामी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पार्टी में उम्मीदवारी की दौड़ में दूसरे नंबर पर चल रहे रामास्वामी पहले हिंदू उम्मीदवार हैं। उन्हें अपनी हिंदू आस्था और पहचान के बारे में गर्व है। रामास्वामी ने भारत अमेरिका संबंध, बदलते वर्ल्ड ऑर्डर, प्रवासियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि एक हिंदू होने के नाते मैं अन्य नेताओं के मुकाबले दूसरों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की बेहतर ढंग से रक्षा कर सकता हूं। मेरा उद्देश्य अमेरिकी समाज में परिवार, आस्था और देशभक्ति के मूल्यों को सहज करना है। अमेरिकी समाज इन मूल्यों को खोता जा रहा है। तमिलनाडु के मदुरई जंक्शन के पास ट्रेन के प्राइवेट कोच में आग लगने के मामले में जीआरपी ने ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के सीतापुर स्थित भसीन ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ट्रैवल एजेंसी संचालक ने आईआरसीटीसी के जरिए कोच बुक किया था। इस कोच में यूपी के 63 लोग सफर कर रहे थे, जो दक्षिणी राज्यों की यात्रा पर निकले थे। 26 अगस्त की तड़के हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग झुलस गए। घायलों में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद दक्षिण रेलवे ने इसकी जांच शुरू कर दी है। जांच में पाया गया कि आग ट्रेन में रखे घरेलू गैस सिलेंडर की वजह से लगी थी, जिसे अवैध तरीके से ट्रेन में रखा गया था। कोच में लकड़ी और कोयला भी मिला है। दक्षिण रेलवे ने बताया कि हादसे का सही कारण पता लगाने के लिए रविवार को मामले की वैधानिक जांच की जाएगी। रेलवे ने घटना से जुड़े लोगों से भी जानकारी साझा करने की अपील की है। इधर घटना की फॉरेंसिक जांच भी चल रही है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम लगातार दूसरे दिन घटनास्थल पर पहुंची है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार शाम को वाराणसी पहुंचे। G20 सम्मेलन के कल्चरल इवेंट में शामिल हुए। एयरपोर्ट से सीएम का काफिला सीधे TFC के लिए रवाना हुआ था। वाराणसी में रात्रि विश्राम किया। वहीं इससे पहले G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मिनट का वीडियो संदेश दिया। इसमें उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि हम वाराणसी में मिल रहे हैं, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है। काशी न केवल दुनिया का सबसे पुराना जिंदा शहर है, बल्कि सारनाथ, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वो यहाँ से दूर नहीं है। यह वास्तव में भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है। पीएम ने कहा, 4C कल्चर, क्रिएटिविटी, कॉमर्स और कॉरपोरेशन से दुनिया आगे बढ़ेगी। मुझे खुशी है कि आपके समूह ने कल्चर यूनाइट्स ऑल अभियान शुरू किया है। यह वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को समाहित करता है। पाकिस्तान में सिखों पर हमलों के बाद अब इस्लाम कबूलने के लिए धमकियों भरे खत भेजे जाने लगे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में सिखों में डर का माहौल पैदा हो गया है। तख्त दमदमा साहिब के जत्थेदार और अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इसकी निंदा की है। जत्थेदार ने पाकिस्तान सरकार को ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। जत्थेदार ने कहा कि पाकिस्तान में सिख समुदाय पहले ही खतरों का सामना कर रहा है। सिख समुदाय के सदस्यों ने पाकिस्तानी सरकार से हस्तक्षेप करने और अपने कमजोर अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करने का आग्रह किया। मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के रावलपिंडी व पंजाब साहिब में सिख परिवारों को खत मिल रहे हैं, जिन पर उन्हें इस्लाम कबूलने या पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा गया है। न करने पर घातक परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह 11 बजे देशवासियों को मन की बात कार्यक्रम के जरिए संबोधित किया। यह मन की बात का 104वां एपिसोड था। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत चंद्रयान 3 की सफलता के साथ की। पीएम ने कहा, भारत के चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत की उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है, जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। इसके बाद पीएम मोदी ने G20 बैठक का जिक्र किया। उन्होंने कहा, सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनने जा रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, पर्यटन, डेयरी इंडस्ट्री और हर घर तिरंगा अभियान पर भी बात की। अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के करीब 8 महीने बाद अब भारतीय कंपनियों पर एक बार फिर इसी तरह का संकट मंडरा रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट नाम की एक ग्लोबल संस्था भारतीय कंपनियों और कॉरपोरेट घरानों पर एक जांच रिपोर्ट लाने की तैयारी कर रही है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी इन रिपोर्ट्स को फाइनल कर चुकी है और जल्द ही इसकी एक सीरीज लेकर आ सकती है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि OCCRP इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में भारतीय कंपनियों के FDI इन्वेस्टर के नामों का खुलासा करेगा। हालांकि यह रिपोर्ट किसी एक कंपनी या कॉरपोरेट ग्रुप के ऊपर होगी या एक से ज्यादा संस्थानों के ऊपर, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि 28 अगस्त को नूह में ब्रजमंडल यात्रा को परमिशन नहीं दी गई है।
नूह में 1 महीना पहले ही हिंसक घटना हुई है, उसको लेकर सावधानी रखने की जरूरत है। मंदिरों में पूजा अर्चना करना सबका अधिकार है, उन्हें श्रद्धा के अनुसार छूट मिलनी चाहिए। खट्टर ने यह भी कहा कि हमने लोगों से अपील भी की है कि वे यात्रा करने से बचें और स्थानीय मंदिरों में पूजा अर्चना करें। सुरक्षा रखना सरकार का दायित्व है, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, यह सरकार की कोशिश है। इससे पहले प्रशासन भी यात्रा की परमिशन से इनकार कर चुका है। नूह में धारा 144 लगा दी गई है। स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट 28 अगस्त तक बंद है। वहीं हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यात्रा निकालने के ऐलान पर कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अगर यात्रा निकलेगी तो हमारे इंतजाम पूरे हैं। वैसे तो हर वक्त वहां पुलिस तैनात है। इसरो ने शनिवार को शिव शक्ति पॉइंट पर घूम रहे प्रज्ञान रोवर का दूसरा वीडियो शेयर किया। इससे पहले इसरो ने 25 अगस्त को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से बाहर निकलते हुए प्रज्ञान रोवर का वीडियो शेयर किया था। लैंडर 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर उतरा था। इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर अगले 11 दिनों में लैंडर के आसपास आधा किलोमीटर घूमेगा। ये 1 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलता है और अपने आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। इसरो ने अब तक मून मिशन की 10 फोटो और 4 वीडियो शेयर कर चुके हैं। इसरो ने यह भी बताया कि चंद्रयान 3 मिशन के 3 उद्देश्य थे, जिसमें 2 सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं। पहला, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, चांद की सतह पर रोवर को चलाने में कामयाब रहे। और तीसरा, चांद की सतह पर वैज्ञानिक परीक्षण फिलहाल चल रहा है। सभी पेलोड सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे चास्टे पेलोड ने चंद्रमा के तापमान से जुड़ा पहला ऑब्जर्वेशन भेजा है। चास्टे यानी चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के मुताबिक चंद्रमा की सतह और अलग अलग गहराई पर तापमान में काफी अंतर है। चंद्रमा के साउथ पोल की सतह पर तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस है। वहीं 80 mm की गहराई में -10 सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। चास्टे में 10 टेम्परेचर सेंसर लगे हैं, जो 10 सेमी यानी 100 mm की गहराई तक पहुंच सकते हैं। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्य थे, जिनमें से 2 सफलतापूर्वक पूरे हो गए। पहला था कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, चांद की सतह पर रोवर चलाने में कामयाब रहे। अब तीसरा, चांद की सतह पर वैज्ञानिक परीक्षण फिलहाल चल रहा है। सभी पेलोड सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 दिवसीय यात्रा पर वाराणसी पहुंची। सीतारमण ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का रुद्राभिषेक किया। पुरोहितों ने विधि विधान से दर्शन पूजन कराया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने मां अन्नपूर्णा के दरबार में माथा टेका। उन्होंने माता का पूजन और श्रृंगार किया। मंत्रोच्चार के बीच संकल्प के साथ पूजा की। वहीं मंदिरों के महंत से मिलकर संवाद किया। सांस्कृतिक राजधानी काशी के मंदिरों में आए परिवर्तन और भक्तों की बढ़ती संख्या पर भी चर्चा की। रविवार को वित्त मंत्री शाम तक कई मंदिरों के दर्शन पूजन समेत अन्य निजी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वित्त मंत्री दोपहर लगभग 3 बजे कांची, कामकोटी, पीठाधीश्वर शंकराचार्य शंकर विजयेंद्र सरस्वती का आशीर्वाद लेने राजा चेत से ही किला जाएंगी। शंकराचार्य यहाँ चातुर्मास्य व्रत कर रहे हैं। सोमवार दोपहर बाबतपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी।